नमस्कार। आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग कपल के एक छोटे से खूबसूरत व्लॉग में। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने गया था शिरडी और वहां से लौटते समय हमें तेज भूख लगी और हमने सोचा कि चलो नासिक में कहीं पर होल्ड करते हैं और वहीं पर मजेदार नाश्ता किया जाए। अब जब आप नासिक जैसी जगह पर रुको और नाश्ते का ख्याल आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है मिसल पाव, झणझणीत मिसल पाव। हमने भी तय किया कि कहीं अच्छी जगह पर चलते हैं और मिसल पाव का आस्वाद लेते हैं। हमने तुरंत मोबाइल में गूगल में सर्च किया और हमारे सामने नाम आया साधना मिसल का। दोस्तों, साधना मिसल ये नासिक की सबसे पुरानी जगह है और वहां पर जो मिसल पाव का टेस्ट है वो जब से शुरू हुआ है अभी तक ऑथेंटिक वही टेस्ट है। तो हमने भी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग वहां मोड़ लिया और पहुंच गए साधना मिसल। वहां पार्किंग से जैसे निकले और देखा कि ये सिर्फ एक खाने की कोई रेस्टोरेंट या जगह ही नहीं, लेकिन एक खूबसूरत जगह है जहां हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां पर उनके पास बहुत सारे पेट्स है, एनिमल राइड्स है, बच्चों के लिए अलग अलग राइड्स की गई है। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आते हो तो उनका खुद का ईवी चार्जिंग स्टेशन भी उन्होंने वहां खड़ा कर दिया है। मतलब एक जो वाड़ी रहती है वो वाड़ी में ही उन्होंने सारी फैसिलिटी खड़ी की हुई है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आओ तो सिर्फ नाश्ता करने या खाने के लिए नहीं, लेकिन 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड करने का इरादा लेकर आओ तो भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए देखा एक खूबसूरत सा माहौल खड़ा किया गया है, क्लाइमेट खूबसूरत सा खड़ा किया गया है। बच्चों को खेलने के लिए झूले, लेडीज लोग होते हैं उनको एक फिश स्पा रहता है, तो वो फैसिलिटी भी यहां पर खड़ी की गई थी। वाह, बढ़िया। आप अगर सेल्फी लेना चाहो तो यहां पर सेल्फी पॉइंट भी है आपके लिए। एक अच्छी वाइब्स आई। मतलब आप जहां फूड टेस्ट करने जाते हो या जहां खाना खाने जाते हो वहां का माहौल सबसे ज्यादा मैटर करता है। जहां पर एक अच्छी खूबसूरत वाइब आना ये सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पपेट शो दिखाने की भी व्यवस्था की गई थी। और दूसरा हमारा ध्यान जो गया वो है चूली वर्चा आइसक्रीम। चूली वर्चा आइसक्रीम देखकर कुछ अलग लगा कि ये क्या होगा। पूछने पर पता लगा कि वो चूल्हे पर जो दूध होता है उसको गर्म कर करके उसका जो फैट होता है उसमें से जो आइसक्रीम बनाया जाता है। तो ये है चूल्हे पर का आइसक्रीम। फिर हम अंदर गए और देखा कि अंदर का माहौल जो था, छोटे छोटे खाट लगाए गए थे, सामने टेबल्स, और वहां बैठकर हम आराम से अपना नाश्ता एंजॉय कर सकते थे। वेटर ने हमारा ऑर्डर लिया और हमने सबसे पहले मेनू कार्ड पे भी नजर डाली। अच्छा, ऐसी जगह पर जब आप आते हैं तो लगता है कि यहाँ का कॉस्ट क्या होगी या कितना महंगा होगा फूड। तो चलो मैं आपको यहाँ का फूड का कॉस्टिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेनू में जहां दिखाया गया है मिसल है, पाव, दही, पापड़, ये 3 आइटम अगर आप मंगाते हैं, ये प्लेट होती है पूरी मिसल की, इसको अगर आप मंगाते हैं तो उसका प्राइस है सिर्फ 110 रुपीस। और साथ ही में घी गुड़ में बनी जिलेबी जिसका प्राइस है 50 रुपीस और आइसक्रीम जिसका 60 रुपीस। तो हमने सभी चीजें एक एक प्लेट मंगवा ली और हमारी थाली सज कर आ गई हमारे टेबल पर। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत लग रहा है ना नजारा। मैंने मिसल में दही वगैरह मिक्स करके, तरी मिक्स करके मिसल को बनाया थोड़ा सा झणझणीत। झणझणीत का मतलब होता है इट्स अ बिट स्पाइसी और तीखा। तो उसमें ऊपर से तरी, रसा, ये सब मिला दिया।
ऊपर से थोड़ा सा प्याज और रस्सा मिक्स कर दिया तो पड़ गई मिसल की रंगत। दोस्तों, जो खुशबू आ रही थी गरम मसालों की, मिक्स स्पाइसेस की, मुंह में से पानी छूट रहा था। लेकिन मुझसे पहले मेरे जो दोस्त थे वो कब से भूखे बैठे थे। तो तुरंत अक्षय ने बोला, अरे भाई, तू कैमरा में बाद में दिखा, सबसे पहले मुझे खिला दे, अब रहा नहीं जाता। तो वही मिसल की बनाई हुई चम्मच मैंने उसके मुंह में रख दी और मुंह में जैसे ही स्वाद घुलने लगे, आहा। दोस्तों, फिर तो मुझसे भी रहा नहीं गया और तुरंत हमने खाने की शुरुआत की। हर चीज की एक एक बाइट लेकर टेस्ट करते गए और जैसे जैसे टेस्ट करते गए वैसे हर एक चीज का स्वाद मुंह में घुलता जा रहा था और रंगत आ रही थी। मिसल तो लाजवाब थी। उसमें जो स्पाइसेस थे वो बैलेंस्ड थे, यानी खड़े मसाले उसमें डाले गए थे। या तीखा तो लग रहा था, स्पाइसी था, लेकिन वो आपको वो जो तेज लगता है, स्पाइसी लगता है, वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा था। वो आपके आंखों से पानी नहीं निकाल रहा था। लेकिन जुबान पर स्वादों को जैसे कि घोल रहा था। आपकी जुबान पर हर स्वाद, जैसे कि हर स्पाइस का स्वाद घुल रहा था, खेल रहा था, मिल रहा था। वाह, मजा आ गया। हमने अपना मिसल वाली प्लेट का जो खाना है वो खत्म किया और फिर मंगवाया चूल्हे पर का आइसक्रीम। मेरे दोनों दोस्तों ने आइसक्रीम टेस्ट किया और थोड़ी देर तो वो समझ ही नहीं पाए कि बाकी आइसक्रीम और इस आइसक्रीम में ऐसा तो क्या है कि टेस्ट एकदम ही अलग पड़ जाता है। मजा आ गया। खाना खत्म करने के बाद हम थोड़ा माहौल देखने लगे। देखे चलो क्या है यहाँ पर, जो सेटअप लगाया हुआ है वो सेटअप देखने लगे। बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप था दोस्तों। जैसे कि महाराष्ट्रियंस में पुराने वाड़े रहते हैं, वाड़ा पद्धत के जो हाउसेस रहते हैं, वैसा ही एक सेटअप यहाँ पीछे खड़ा किया गया था और वहां पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। वाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि आप कभी शिरडी नासिक तरफ जाए तो एक बार साधना मिसल पर विजिट जरूर करें। आई प्रॉमिस, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। थैंक यू दोस्तों।